हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा निफ्टी से संबंधित तो है ही, लेकिन वर्ल्ड मार्केट की वजह से आज निफ्टी पर जो असर पड़ा उसका अवलोकन भी हम करेंगे। इसके अलावा रिटेल्स के अंदर दम है। रिटेल्स इन्वेस्टर जो हैं वो काफ़ी दम दिखा रहे हैं। मार्केट आज गिरी तो है, लेकिन इसमें दम जो है नज़र आया, और दम नज़र आया रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से। तो रिटेल के अंदर जो बाइंग आ रही है, रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक ब्रॉड बेस जो है बाइंग हो रही है। हालांकि आज थोड़ी सी सुस्ती आपको लगी होगी, लेकिन जो है गिरावट के साथ हम बंद हुए। लेकिन रिटेल के पार्टिसिपेशन से इसलिए पता चलता है कि जो शेयर्स हैं उनमें एक अच्छी तेज़ी अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ पर हम इस तरीके की कुछ शेयर्स की चर्चा जो है दूसरी वीडियो में भी अब करना शुरू करा करेंगे। तो उसके लिए जो है मैं आपको नेक्स्ट वीक से जो है कुछ वीडियो जो है आपको अलग से शेयर कर दिया करूँगा, जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। तो जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसके बारे में एक अलग से वीडियो होगी। तो यहाँ पर जो निफ्टी 50 है, 164 पॉइंट्स की गिरावट, ये ज़्यादा अहम नहीं है कि कहाँ क्लोज हुआ। अहम ये है कि जब सुबह बाज़ार खुले तो पूरे के पूरे एशियन मार्केट्स के अंदर लाल रंग जो है छाया हुआ था, और डीप जो है कट जो है बाज़ार के अंदर थे। आप चाहे जापान के बाज़ार देखिएगा, ताइवान, हांगकांग, चाइना, कहीं के भी बाज़ार आप देखिएगा सब माइनस में थे, और सब 2% के आसपास, 2.25%, 1.5%। और हम सिंगापुर निफ्टी की बात करें तो सिंगापुर निफ्टी भी एक समय पर 250 से 350 के बीच में माइनस शो कर रहा था। लेकिन हमें ये अंदेशा था कि बाज़ार जो है नीचे से उठ जाएगा। मैं किसी भी मायने में ये नहीं कह रहा हूँ कि बाज़ार फंडामेंटल लेवल्स पर सही वैल्यू है। मुझे अभी भी ओवर वैल्यूड लगता है, और कुछ लोगों को इस बात का असमंजस होगा कि सर ने क्या अपनी पोजीशंस चेंज कर ली हैं। नहीं, मेरी पोजीशन जैसे पहले चल रही थी उसी तरीके से चल रही हैं, और वो ऐसी ही चलती रहेंगी अगेंस्ट द पोर्टफोलियो। तो वो कभी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो बहुत लोगों के कमेंट्स थे, तो कमेंट्स का जवाब मैंने आपको दे दिया। लेकिन अभी अंडरलाइंग जो चीज़ें हैं उसके बीच में मुझे अभी भी पर्सनली लगता है कि सेल ऑन राइज की मार्केट है, बाय ऑन डिप्स की नहीं है। इंडेक्स के मामले में अगर हम बात करेंगे तो शेयर स्पेसिफिकली देखेंगे तो बाय ऑन डिप्स है। तो जो इंडेक्स जहाँ पर मूवमेंट हो रही है, जो इंडेक्स के अंदर रैली एक्चुअली पहले हो चुकी है, तो इंडेक्स आप देखिएगा हर राइज के ऊपर एक सेलिंग आती है और उसके बाद जो है पैसे बन रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि जिन लोगों ने अभी इस हफ्ते भी जो है कॉल ऑप्शंस खरीदी हुई थी, और अगर पिछले हफ्ते से कैरी की थी, तो पैसे बने नहीं। और इस हफ्ते के दौरान जो है सबसे खास बात ये रही कि ऑपरेटर ने इधर उधर घुमा के ना सारे प्रीमियम इधर उधर कर दिए। तो जो पुटर कॉल्स के जो बायर्स थे या जो ऑप्शंस के जो बायर्स थे उनके पैसे इतने नहीं बने होंगे इस हफ्ते के दौरान जैसा कि पहले बन रहे थे। तो अभी ऑप्शन सेलर वाले दिन आ गए हैं, और ऑप्शन सेलर जो है नीचे की पुट सेल कर रहे हैं, ऊपर की कॉल सेल कर रहे हैं। वो बीच में मार्केट को रुकी हुई है, और वहाँ पर जो है पैसे उन्होंने शायद इस बार जो है इस एक्सपायरी के अंदर, जो आज वीकली एक्सपायरी, उन्होंने पैसे बनाए होंगे। और इस तरीके से अगर हम बात करें कि चार्ट कैसा है, तो चार्ट पे कैंडल ग्रीन है लेकिन बहुत ही स्मॉल है। तो ये क्या कह रही है कि मार्केट ऊपर गई, टिकी नहीं, नीचे गई, नीचे से ऊपर उठा दी। तो आप देखिएगा हाई और लो के बीच में भी, हाई है 15,202, लो है 14,980, तो बीच में ही मार्केट को बंद किया गया है। दोनों की बराबर जो है वैल्यू रही। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात बोलना चाहूँगा वो ये है कि कमज़ोर एनवायरनमेंट के अंदर भी बाज़ार नीचे से ऊपर उठे। तो ये जो है रिटेल का दम था, जो हमें देखने के लिए मिल रहा है कुछ समय से, कि बाज़ार नीचे जाता है तो रिटेल जो इन्वेस्टर्स है वो इतना कॉन्फिडेंट है कि बाज़ार पुल बैक कर ही जाएगा। और वो असर जो है आपको स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो है ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो कैंडल के बारे में बात हो गई, कहाँ से तेज़ी चल रही है। तो देखिएगा, अदानी पोर्ट्स की बात करें और अदानी जी की खुद की बात करें, तो अदानी जी जो है अब अपनी कंपनियों के दम पे, बेशक से इनकी कंपनी के अंदर लोन्स बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अब चर्चा होने लगी है कि इंडिया के अंदर अगर मुकेश अंबानी के साथ जो है गौतम अदानी जी की भी बात होने लगी है कि अब रिच लोगों के अंदर टॉप 10 के अंदर जो है इनको आप काउंट करने लगे हैं। श्री सीमेंट के अंदर तेज़ी थी, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, सब तीनों सीमेंट प्लेयर आज तेज़ी में थे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस,
यहाँ पे गिरावट थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाजार में बढ़ सकता है, इसकी जो है उम्मीद जो है कि ऐसा हो सकता है, यानी कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि जो लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से पैसा लगाते हैं वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, जिसकी वजह से वास्तव में जो अभी बॉन्ड्स जो इशू हो रखे हैं उन बॉन्ड्स की कीमत घट सकती है। इस वजह से जो है एक रिस्क जो है यूएस मार्केट के अंदर भी है कि अगर यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं तो उसका असर ये होता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमीज में लिक्विडिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि जो एशिया के बाजार थे आज उनमें वीकनेस थी। और 2-3 दिन पहले भी आप इसी न्यूज़ के ऊपर आप देखिएगा कि एक वीकनेस आपको देखने के लिए मिली थी। लास्ट फ्राइडे की बात करें हम तो लास्ट फ्राइडे को इसी न्यूज़ पर वीकनेस थी। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड दोनों ने आज नीचे की तरफ खींचा बाजार को। रिलायंस आज थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आया कल की तेजी के बाद। आईसीआईसीआई बैंक वीक था। इन्फोसिस, तो देखिएगा जब भी बाजार ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लेग के अंदर फाइनेंशियल्स नीचे आ रहे हैं। जब बाजार नीचे से ऊपर चल रहा है तो लास्ट लेग के अंदर फाइनेंशियल्स ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो हाई बीटा सेगमेंट है वो अब अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर। और अगर ये अंडर परफॉर्मेंस बाकी शेयर्स के अगेंस्ट अगर जारी रह गई तो फिर बाजार को ऊपर टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विदाउट फाइनेंशियल्स आप बाजार को ऊपर नहीं रख सकते। और देखिएगा इंडिया के अंदर हम एक बात और बोले कि जब तक बैंक निफ्टी में और जो फाइनेंशियल्स में तेजी नहीं हुई थी तब तक निफ्टी ने भी जो है नए हाई नहीं लगाए थे। निफ्टी भी अटक रहा था बार बार। तो निफ्टी ने भी जब 12,000 के जो अपने पुराने लेवल थे 12,300 के आसपास के, वो तभी तोड़े थे जब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने चलना शुरू कर दिया था। ये है आज का बढ़िया डेटा। बढ़िया डेटा ये है कि हर रोज एडवांस ज़्यादा होते हैं सुबह और शाम को कम हो जाते हैं। आज एडवांस थे ही नहीं और शाम को बढ़ गए, और जो डिक्लाइन वाले शेयर्स थे वो सुबह बहुत ज़्यादा थे, शाम को होते होते कम हो गए। ये जो है दम दिखा रहा है कि भाई रिटेल के अंदर कितना दम था आज। तो रिटेल पार्टिसिपेशन का दम जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको। आज बाकी डेटा उपलब्ध नहीं है, केवल कैश के डेटा जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हैं। और मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि रिटेल ने फिर भी बाजार को रोक लिया। 788 करोड़ की सेलिंग थी DIIs की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हालांकि मामूली सी सेलिंग थी 223 करोड़ की। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि दोनों के सेलर होने के बावजूद भी बाजार पर कोई बहुत बड़ा असर जो है देखने के लिए नहीं मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स या जो एक छुपा हुआ मिस्टर इंडिया है, यानी कि अदृश्य व्यक्ति जिसकी हम बात करते हैं, जिसको आप HNI बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टर्स हैं, तो उस तरीके के लोग जो है अभी भी जो है बाजार में एक्टिव हैं। तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप में से कुछ लोग जो है उसको रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स का जो है संज्ञा देते हैं। तो किसी भी तरीके से आप देखिएगा तो वहाँ पर हमें एकदम जो है अभी भी देखने के लिए मिला आज, जिस तरीके से एशिया के बाजार थे और जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग हुई। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, यहाँ पे तेजी थी। अदानी जो है पोर्ट्स के अंदर तेजी थी 3% की। ग्रासिम फिर सीमेंट और बाकी जो है मिसलेनियस जो है बिजनेस के अंदर है। तो डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी थका हुआ शेयर चलता हुआ नज़र आया। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर क्या होगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रिजल्ट के बाद ये शेयर थोड़ा सा नीचे तो आया है, पर आप देखिएगा जब जैसे ये अभी नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे एक्यूमुलेशन भी जबरदस्त हो रहा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, विप्रो, एशियन पेंट्स, विप्रो में आज न्यूज़ भी थी। ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, UPL, हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारुति सुजुकी अपने आपको प्लस में खड़ा कर पाए। और गिरावट जहाँ थी JSW स्टील, हिंडाल्को, यानी कि दोनों मेटल के जो प्लेयर्स हैं उसमें वीकनेस थी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HDFC, टाटा मोटर्स में आज गिरावट थी 2.67 की। लेकिन देखिएगा टाटा मोटर्स फंडामेंटली भी साउंड होता जा रहा है अभी, और टेक्निकली भी साउंड होता जा रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा जब भी बाजार नीचे आ रहे हैं तो हल्की फुल्की ऊपर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन टाटा मोटर फिर नीचे से जो है एक अच्छा बाउंस जो है देता जा रहा है लगातार। बजाज फिनसर्व फिर फाइनेंशियल्स में वीकनेस थी। टाटा स्टील फिर मेटल्स, SBI फिर फाइनेंशियल, L&T देखिएगा ये तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्ले है, तो L&T में भी वीकनेस थी। एक्सिस बैंक फिर फाइनेंशियल, HDFC बैंक फाइनेंशियल, कोल इंडिया के अंदर 1.84% की गिरावट थी। ICICI बैंक फिर फाइनेंशियल। गैस अथॉरिटी फंड लिमिटेड, गेल की एग्जिट होने वाली है निफ्टी से, तो इस की वजह से इस पर प्रेशर है, क्योंकि जो इंडेक्स फंड है वहाँ से इसमें एग्जिट होगा, और कुछ अभी और कुछ बाद में भी हो सकता है। NTPC और भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी वीकनेस थी।
अब आज के इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए कि निफ्टी केवल 1.08% गिरा, बैंक निफ्टी हाई बीटा सेगमेंट है 1.56% गिरा, मिड कैप 100 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों प्लस में बंद हुए हैं, और मिड कैप 100 तो आधा % प्लस में बंद हुआ है। तो ये दम देखिएगा मार्केट के अंदर था। निफ्टी 100 0.92% की गिरावट थी, निफ्टी 200 में 0.74 की, यानी कि ब्रॉडर मार्केट के सामने बाकी जो इंडेक्स हैं उनमें गिरावट कम आ रही है। निफ्टी बैंक 565 पॉइंट्स, आज सुबह ही 519 के लो लगा दिए सुबह सुबह। अब सुबह लगने के बाद देखिएगा वहाँ बाजार गया नहीं, दोपहर में बहुत जबरदस्त पुल बैक दिया, शाम होते होते फिर देखिएगा एक बार तो ऐसा हाई लगा था कि 36,300 पे, 36,300 का लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पर फिर एक्शन देखने के लिए मिला और फिर लास्ट के 45 मिनट जबरदस्त सेलिंग जो है बैंक निफ्टी के अंदर हुई, और वहाँ से जो 36,000 के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट था, जो 36,000 की जिनके पास पुट थी उनके पैसे बने, नहीं तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाती है। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज 36,000 की पुट वालों के पैसे गए, लेकिन 36,000 के पुट वालों ने आज पैसे बाद में जो है कमा ही लिए। और इसके अलावा जिन्होंने ऊपर की भी वहाँ पे हिम्मत दिखाई होगी तो पैसे बन गए। और आज सहारा इंटरनेशनली नहीं था, बुल्स ने एक बार खींचने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश की थी। ये देखिएगा चार्ट ग्रीन कैंडल है, क्योंकि नीचे से काफ़ी उठाया लेकिन ऊपर से गिराई भी है मार्केट, तो बाजार बीच में ही बंद हुए हैं। तो यहाँ पे कैंडल तो ग्रीन है, लेकिन अभी भी कल के बारे में मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है कि अब ऊपर नीचे होता रहेगा बाजार। ऊपर नीचे का मतलब कभी प्लस चला जाएगा, कभी माइनस हो जाएगा, कभी प्लस हो जाएगा, कभी माइनस, जब तक नए जो है डेटा बाजार को नहीं उपलब्ध होते, नई सूचनाएं वो बाजार को उपलब्ध नहीं होती, और किसी भी तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर बर्डन आता है और यूएस की तरफ से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो फिर वो पूरी मार्केट को ऊपर रख पाने में जो है बुल्स को मुश्किल हो सकती है, और रीज़न है लिक्विडिटी। और आज कहाँ पर थी बैंकों में तेजी, देखिए जी बैंकों में जो हम ये बोलें कि जो छुटपुट बैंक हैं वो सब प्लस थे, लेकिन छुटपुट बैंकों ने, पांचों बैंकों ने मिला के, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, सबने मिला के भी कुछ तेजी नहीं कर पाए। एचडीएफसी बैंक अकेला 271 पॉइंट्स की गिरावट के साथ जो है निफ्टी का कंट्रीब्यूटर बना मेरा। एसबीआई जो है 400 के नीचे आ गया, आईसीआईसी बैंक जो है 620 पे, एक्सिस बैंक 736। सुबह तो काफ़ी वीक था, सुबह जब वो प्री ओपनिंग के अंदर ही काफ़ी वीक लग रहा था, लेकिन फिर भी एक्सिस बैंक ने नीचे से रिकवरी की। और इंडसइंड बैंक अभी मजबूत है, हालांकि देखिएगा थोड़ी सी गिरावट हो गई है, लेकिन जब आप ट्रेड के एंगल से देखेंगे तो बहुत मजबूती अभी भी इंडसइंड बैंक में ट्रेड के एंगल से लग रही है। लेकिन देखिएगा जब गिरावट आएगी और प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर तो देखोगी सबकी बारी आती है, और फिर इंडसइंड बैंक जो है सबसे ज़्यादा वीक बन जाता है उन दिनों में। पुट कॉल रेशो अभी भी बियर्स के फेवर में है, 1.76 ऊपर की साइड है, स्लाइटली बेरिश, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बुलिश है। और इसके अलावा आज जिन इंडेक्स के अंदर दम था, अभी कुछ तो इंडेक्स अभी कुछ चल भी रहे हैं, तो आईबोस्पा जो है ब्राज़ील का इंडेक्स जो है काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है। डाउ जोन्स जो है करीबन 48-50 पॉइंट के आसपास जो है तेज़ी बनाए हुए। S&P 500 जो है 3 से लेके 6-7 पॉइंट की जो है तेज़ी इसके अंदर है, यानी कि करीबन 0.1% के आसपास। इसके अलावा नेस्डेक जो है कभी माइनस कभी प्लस में चल रहा है। आज कहाँ पे थी गिरावट, तो देखिएगा चाइना के जितने मेजर इंडेक्स हैं वहाँ पर गिरावट थी। उसके बाद आप हैंगसेंग के अंदर देखिएगा, यहाँ पे भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, तो 2.15। उसके बाद निकई के बाजार 2.13, शंघाई जो है 2.05, कराची का बाजार जो है पाकिस्तान का 1.91, ताइवान देखिएगा इसमें 0.2% की गिरावट थी सुबह भी। S&P 500 विक्स इसकी बात ना करें। उसके बाद देखिएगा निफ्टी बैंक, ये हम देख चुके। कोस्पी देखिएगा 1.28% की गिरावट थी, तो कोस्पी हालांकि नीचे से रिकवर हो गया, कोस्पी नीचे गया था लेकिन वहाँ से रिकवर हो गया, 3022 से जो है 3043 पर आ गया, तो करीबन 1% से थोड़ी सी कम जो है आप मान लीजिएगा निचले लेवल से जो है रिकवरी आई। तो कुछ हमारी तरह ही जो है रिकवरी कोस्पी के अंदर भी देखने के लिए मिली। अब जो लिक्विडिटी पे दारोमदार है वो तीन चीज़ों का है। क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं इंडिया में तो उसका असर जो है, क्योंकि लोगों की जो नेट डिस्पोजेबल इनकम है उसमें से कुछ कंज्यूम हो जाएगा, तो वहाँ पर असर हो सकता है। दूसरा
जो है यूएस डॉलर इंडेक्स। तो यूएस का डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा देखिएगा वैसे ग्लोबल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और इसके अलावा है बॉन्ड यील्ड्स। तो बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर जो है पूरा दारोमदार है। अगर बॉन्ड यील्ड किसी भी तरीके से बढ़ गई तो आप ध्यान रखिएगा बाज़ार से एक अच्छा खासा फंड जो है बाहर हो सकता है। और हमारे का जो अंदाज़ा है वो ये है कि अगर यूएस की बात करें तो 30,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ के बीच में जो है फंड आउटफ्लो हो सकता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। और इससे भी ज़्यादा जो है मेन बात ये है कि अगर फंड निकलता भी नहीं है या कम निकलता है तो भी आना बहुत कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो ये अभी मार्केट में रिस्क बने हुए हैं। तो 3 रिस्क मैंने बोला आपको, एक डॉलर इंडेक्स रिस्क है, दूसरा आपका क्रूड ऑयल प्राइस रिस्क है, और तीसरा जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यूएस में बढ़ते हैं तो उसका रिस्क है। इन 3 रिस्क को आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वैसे हमारे बाज़ार जो है अभी भी काफ़ी मजबूती के अंदर है। टेक्निकल पैरामीटर्स पे फंडामेंटली तो देखिएगा अभी कोविड की सिचुएशन जो है वर्ल्ड में कहीं पर भी असेस नहीं हुई, उसका कितना असर होगा कितना नहीं होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन अभी बाज़ार जो है उन सभी नेगेटिविटी को जो है नज़रअंदाज करते हुए अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आज की चर्चा जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।